स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने जाना था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को एक बार दोबारा दोहराऊंगा। उसमें सारा का सारा प्रोसेस भाग का था। उसमें सिर्फ यही जान लेना था कि भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है, भागफल कौन है और शेषफल कौन है। भाज्य भाज्य भाजक भागफल और शेषफल को पहचानने के बाद सिर्फ उसको इसी सूत्र पर लिख देना था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। इसी सूत्र पर सिर्फ सजा कर लिख देना था और कुछ नहीं करना था। और ये प्रक्रिया तब तक की जाती थी जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। और बताए थे कि भाज्य जो होता है जिसमें भाग किया जाता है, यानी कि जो बीच में लिखा जाता है। भाजक यानी कि जिससे भाग किया जाता है। भागफल यानी कि जितनी बार भाग जाता है। और शेषफल यानी कि जो बचता है। सारा प्रोसेस भाग का था और उसी को कई स्टेप में करना था और तब तक करना था कि जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। जिस दशा में शेषफल 0 आ जाता था वहीं पर समाप्त कर दिया जाता था, उसी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाता था। और उसके बाद जो भाजक आता था वही एचसीएफ होता था। जैसे तीसरा वाला सवाल हम दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। तीसरा सवाल था 867 और 255। ये प्रश्नावली 1.1 का है, तीसरा सवाल है। तो इसमें सबसे पहले बताए थे कि 867 इज ग्रेटर देन 255, यानी कि 867 बड़ा है 255 से। अब जो बड़ा होगा उसको भाज्य मानेंगे और जो छोटा होगा उसको भाजक मानेंगे। यानी कि जो बड़ा होगा उसमें छोटे वाले से भाग किया जाएगा। 867 में भाग कर देंगे 255 का। अब फिर ये भाग हम ले जाएंगे जितनी बार जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये प्रक्रिया कक्षा 5 या 6 में पढ़ा जाता था, मतलब इसको पढ़ा जा चुका है। लेकिन हाई स्कूल बोर्ड में इस तरीके से लगाना नहीं है, केवल रफली इस तरीके से करना है। तो 255 का भाग देंगे 867 में, तो 25 का पहाड़ा 86 में पढ़ेंगे, क्योंकि 255 का पहाड़ा नहीं याद है हमको। तो 25 का पहाड़ा 86 में पढ़ेंगे, 3 बार जाएगा तो 25 4 3 बार ले जाएंगे तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7 और घटा देंगे। 7 में से 5 घटाएंगे 2, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 8 में से 7 घटाएंगे 1, तो आ जाएगा 102। और फिर दोबारा अब की बार क्या करेंगे कि इस 102 से 255 भाग करेंगे। बताएं ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब 102 का सीधे से दिख रहा है कितनी बार जाएगा, 102 दूना 204, तो 2 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 204। घटाएंगे तो आएगा 5 में से 4 घटाएंगे 1, यहाँ आएगा 5 और 0 51 आया 51, और 51 का अब भाग देंगे 102 में। 51 दूना 102, तो कट गया। शेषफल कितना आया 0। अब जब शेषफल 0 आया तो भाजक क्या 51। तो उसी दशा में जो भाजक 51 है यही क्या है एचसीएफ, यही हमको निकालना था। यानी कि 867 और 255 का एचसीएफ कितना है 51, तो आ जाएगा एचसीएफ 51, एचसीएफ बराबर 51। और लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ध्यान देना, क्योंकि ये प्रक्रिया कक्षा 5 या 6 में पढ़ी जाती थी। अब इसको नए तरीके से स्टेप में करके लिखा जाएगा। देखिए पहले फिर दोबारा समझ लेते हैं। भाज्य यानी कि जो यहाँ ये 867 भाज्य है, भाजक 255 है, भागफल 3 है, शेषफल 102 है। अब इसको लिख देंगे स्टेप फर्स्ट में, लिख देंगे स्टेप 1 में। स्टेप 1 में लिख देंगे 867 बराबर 255 गुणे 3 और प्लस 102। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में लिख देंगे, अब चरण भी लिख सकते हैं, स्टेप भी, चाहे जो मर्जी वो लिखें। यहाँ 255 बराबर हो जाएगा 102 गुणे 2 और प्लस 51। फिर स्टेप 3 में आएंगे, सेम वही तरीका है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। और
यहाँ भी वही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक 102 गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल, सारी प्रक्रिया वही, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और स्टेप थर्ड में क्या होगा कि यहाँ लिख देंगे 102 बराबर 51 गुणे 2 और प्लस 0। अब शेषफल यहाँ क्या आ गया 0। इस तरीके को अंग्रेजी में इसको जो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल को लिखा जाता है ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। इसको लिखा जाता है ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। ए से मतलब भाज्य, बी मतलब भाजक, क्यू मतलब भागफल, आर मतलब शेषफल। और यहाँ 51, जब शेषफल 0 आया तब का भाजक 51 है, तो यही क्या हो जाएगा HCF। तो लिखेंगे कि यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है क्योंकि शेषफल 0 आ गया, इसलिए भाजक बराबर 51। बहुत ही आसान तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं, और अगर परीक्षा में आएगा तो यही तरीका हम लगाएंगे, उस तरीके से नहीं करना है। और बाकी एक सवाल हम छोड़े हैं 196 38,220, इसको खुद ही करना है। और इसका HCF आया 51। और अब बताना है हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की शर्तें। इसकी शर्त क्या है? शर्त यानी कि यह किस पद्धति पर काम करता है। जैसे देख कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ जो शेषफल होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। यहाँ दो बार हम लिखते हैं कि रिमाइंडर इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, लेस देन बी यानी कि भाजक, बी मतलब भाजक। तो शेषफल जो होगा हमेशा 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और जो भाजक होगा उससे सदैव छोटा होगा। तो जैसे ऐसे कम समझ में आएगा तो हम देख लेंगे, एक एग्जांपल लेकर देख लेंगे। जैसे कि मान लीजिए लिखा जा सकता है यहाँ a इज इक्वल टू 3q और a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, और बस a इज इक्वल टू 3q। ये इसको इतने तरीके से लिखा जाता है, a इज इक्वल टू 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। शेषफल देखिए भाजक कितना है, यहाँ मान लेते हैं कि अभी इसको ऐसे लिखते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, ऐसे लिख सकते हैं। शेषफल यहाँ क्या है 0 है, तो इस दशा में भाजक क्या होगा 3 है। और अब इसको हम कितना रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, हमेशा देखेंगे ये पूर्णांक जो होगा इसका रिमाइंडर यानी शेषफल 3q प्लस 1 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 3 नहीं है।